साथियों, हमारे यूट्यूब चैनल अरुण सर रिसर्च सेंटर में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आया हूं, जो आपके आरओ, एआरओ, यूपी, पीसीएस, आईएएस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टॉपिक का नाम है आपका अनेक शब्दों के एक एक अनेक शब्द। क्या है? अनेक शब्दों के एक शब्द। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपके आरओ, एआरओ, यूपी, पीसीएस में पूछा जाता है। बहुत से क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, तो शुरू करते हैं। आपका जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके, एक शब्द लिए क्या बताना है आपको? जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके के लिए एक शब्द बताना है। उसे क्या कहेंगे? उसे अशूरपश्या कहेंगे। क्या कहेंगे? अशूरपश्या कहेंगे। आगे देखते हैं। अज्ञ क्या क्या अर्थ है? आपको बताना है अज्ञ का क्या अर्थ है। अज्ञ का अर्थ है आपका जो कुछ भी नहीं जानता। अज्ञ क्या यहाँ पे अर्थ है? जो कुछ भी ना जानता हो। आगे देखते हैं। अपने सहारे पर रहने वाले के लिए एक शब्द। तीसरा क्वेश्चन है आपका, अपने सहारे पर रहने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा आपका? स्वावलंबी। क्या होता है? स्वावलंबी होता है अपने सहारे पर रहने वाला एक लिए शब्द। अपने सहारे पर रहने वाला एक शब्द स्वावलंबी होता है, जो अपने ऊपर डिपेंड रहता है, निर्भर रहता है, या उसे आत्मनिर्भर कहते हैं। अत्यधिक अधिक बलवान को बलिष्ठ कहते हैं। अप्रमेय किस वाक्यांश के लिए एक शब्द है? बताना है चौथा आपको। अप्रमेय किस वाक्यांश के लिए एक शब्द है? तो ए और सी यहाँ पे दो हो जाएंगे। कौन कौन से? जो तोला या नापा ना जा सके, जो प्रमाण से सिद्ध ना हो। क्या होंगे? अप्रमेय किसी वाक्यांश के लिए एक शब्द है। पांचवा क्वेश्चन आपका, किसी पर विजय प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द। किसी विजय पर प्राप्त करने वाला, इच्छा रखने वाला, क्या कहेंगे उसे? जिज्ञासु कहेंगे। क्या कहेंगे? जिज्ञासु कहेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके आरओ, एआरओ, यूपी, पीसीएस, आईएएस में काफ़ी क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या कहेंगे उसके लिए? अशूरपश्या कहेंगे। जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके। कुछ खास शर्तों पर किसी कार्य को करने का समझौता के लिए एक शब्द क्या है? कुछ खास शर्तों पर किसी कार्य को करने का समझौता करने के लिए एक शब्द क्या होगा आपका? संविदा। संविदा क्या कहेंगे? कुछ खास शर्तों पर किसी कार्य करने का समझौता। ये आपके आरओ यारो में क्वेश्चन काफ़ी पूछे गए हैं। जिसकी पहले से कोई आशा ना हो के लिए एक शब्द क्या है? अप्रत्याशित। जिसकी पहले से कोई आशा ना हो उसके लिए एक शब्द क्या है? अप्रत्याशित। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राज्य द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है? राज्य द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश वाक्यांश के लिए शब्द है आपका अध्यादेश। क्या कहेंगे उसे? अध्यादेश कहेंगे। राज्य द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश। वह स्त्री जिसका पति प्रदेश विदेश गया हो, वाक्य के लिए एक शब्द। वह स्त्री जिसका पति क्या है? प्रदेश या विदेश गया हो, एक शब्द उसके क्या कहेंगे? प्रोषित पति का। क्या कहेंगे? प्रोषित पति का कहेंगे। जिस स्त्री का पति प्रदेश जाता है उसे क्या कहते हैं? प्रोषित पति का। यह आपके आरओ में 2017 में पूछा गया था क्वेश्चन। पैर से सिर तक वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या कहेंगे? पैर से सिर तक। पैर से आपका क्या कहें? अपाद मस्तक। अपाद मस्तक किसे कहते हैं? पैर से सिर तक के लिए वाक्यांश के लिए एक शब्द है अपाद मस्तक। ये आपके आरओ में पूछा गया है। अनुचित बात के लिए आग्रह करने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है? अनुचित बात करने के लिए आग्रह करने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा आपका? दुराग्रह। क्या होगा आपका? दुराग्रह। 13वां आपका है, जिसका निवारण अत्यंत कष्ट से किया जा सके। क्या है क्वेश्चन आपका? जिसका निवारण अत्यंत कष्ट से किया जा सके, एक उसके लिए एक शब्द कौन सा है आपका? दुर्निवार। क्या होगा? दुर्निवार होगा, जिसका निवारण अत्यंत कष्ट से किया जा सके। कान के नीचे लटकता हुआ कोमल भाग के लिए एक शब्द क्या है? काफ़ी बार पूछा गया आपका। कान के नीचे लटकता हुआ कोमल भाग को क्या कहते हैं? आपको कर्णपाली कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्णपाली। कर्णपाली किसे कहते हैं? जो कान के नीचे लटकता हुआ कोमल भाग होता है उसे कर्णपाली कहते हैं। ये आपके यूपी आरओ एआरओ मेंस 2017 में क्वेश्चन पूछा गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। जो पान करने योग्य नहीं है। क्या है? जो पान करने योग्य नहीं है के लिए एक शब्द क्या है आपका? डी, अपेय। अपेय का मतलब क्या है? जो पान करने के लिए नहीं, एक शब्द है। आगे देखते हैं। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के निम्नलिखित विकल्पों में कौन सा गलत है? ये आपके कुछ सम्मिलित किए गए हैं, उनमें से एक आपका गलत है, उसको बताना है। जैसे जंगल की आग के लिए एक शब्द है दावानल। आगे की सोचने वाला क्या कहते हैं? अग्रगामी कहते हैं। आपका यही गलत है। इसे क्या कहते हैं? अग्र
क्या कहते हैं, अग्रशोची कहते हैं। अग्रगामी नहीं, उसे अग्रशोची कहते हैं। समुद्र की आग को बड़वा नल कहते हैं और पेट की आग को जेठरागनी कहते हैं। ये आपके यूपी मेंस में पूछा गया था आरओ में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो बहुत बोलता हो, एक बात के लिए शब्द क्या है आपका, वक्त, वाचाल। वाचाल किसे कहते हैं, जो बहुत बोलता है उसे वाचाल कहते हैं। एक शब्द के लिए। आगे देखते हैं, जो भेदा या तोड़ा ना जा सके, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है, जो भेदा या तोड़ा ना जा सके, इसका होगा आपका अभेद। जो भेदा या तोड़ा ना जा सके उसके वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा, अभेद होगा। आगे देखते हैं, जो एक जगह से दूसरी जगह ना ले जाया जा सके उसे क्या कहते हैं, जो एक जगह से दूसरी जगह ना ले जा सके उसे स्थावर कहते हैं। स्थावर किसे कहते हैं, जो एक जगह से दूसरी जगह ना ले जाया जा सके उसे स्थावर कहते हैं। आगे देखते हैं, जिसका कोई शत्रु पैदा ही ना हुआ हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है, जिसका कोई शत्रु पैदा ना हुआ, जिसे अजात शत्रु कहते हैं। अजात शत्रु किसे कहते हैं, जिसका कोई शत्रु पैदा ही ना हुआ हो उसे अजात शत्रु कहते हैं। जिसका कोई शत्रु जन्मा है, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है, जिसका कोई एक शत्रु जन्मा है उसे क्या कहते हैं, अजात शत्रु कहते हैं। जिसका कोई शत्रु नहीं जन्मा है, क्या कहते हैं, जिसका कोई शत्रु नहीं जन्मा उसे अजात शत्रु कहते हैं। आगे देखते हैं, अपना मतव्य साधने वाला के लिए एक शब्द क्या है, अपना मतव्य साधने वाले के लिए एक शब्द आपका क्या है, स्वार्थी। स्वार्थी किसे कहते हैं, अपना मतव्य साधने वाला, अपना मतलब अपना काम निकालने वाला, मतलबी जिसे कहते हैं। जिसका उच्चारण ना किया गया हो के लिए एक शब्द क्या है, जिसका उच्चारण ना किया गया हो उसे क्या कहते हैं, अनुच्चरित। अनुच्चरित किसे कहते हैं, जिसका उच्चारण ना किया गया हो उसे अनुच्चरित कहते हैं। आगे देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है आपके आरओ के लिए और यूपीपीसीएस के लिए। काफ़ी बार यहाँ से क्वेश्चन बहुत आते हैं, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वाक्यांशों और उनके लिए प्रयुक्त शब्दों के निम्नलिखित युगों में से सही युग्म चुनिए। कुछ युग्म दिए गए हैं, उनमें से सही युग्म आपको चुनना है। पहला है आपका, जो स्त्री अभिनय करे उसे क्या कहते हैं, अभिनेता। जो स्त्री अभिनय करे उसे अभिनेता कहते हैं। जो व्याकरण जानता हो उसे व्याकरणिक कहते हैं। आंखें से परे प्रत्यक्ष कहते हैं। लौट कर आया हुआ प्रत्यागत कहते हैं। तो आपका इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी। लौट कर आया हुआ प्रत्यागत, तो आपका ये क्या हो जाएगा, सही हुक्म हो जाएगा। जबकि जो स्त्री अभिनय करती है उसे अभिनेता नहीं क्या कहते हैं, अभिनेत्री कहते हैं। और जो व्याकरण जानता है उसे व्याकरण या व्याकरणज्ञ कहते हैं। आंखों से परे उसे अप्रत्यक्ष या परोक्ष कहते हैं। अप्रणीत शब्द निम्न में से किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त होता है। अप्रणीत जो शब्द है आपके किसके लिए प्रयुक्त होता है, अप्रणीत शब्द आपका ये आपका प्रयुक्त होता है जिसका विवाह ना हुआ, क्या कहते हैं, जिसका विवाह ना हुआ हो उसे क्या कहते हैं, अप्रणीत शब्द कहते हैं। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए एक शब्द दुर्निर्वाह प्रयुक्त होता है। दुर्निर्वाह किसके लिए प्रयुक्त होता है, जिसे दूर करना कठिन हो, क्या होता है, जिसे दूर करना कठिन हो से क्या कहते हैं, दुर्निर्वाह, दुर्निर्वाह कहते हैं। युद्ध की इच्छा रखने वाला के लिए एक शब्द कौन सा है, आपका यूर्स है। कौन सा, यूर्स। तैरने या पार होने के इच्छुक के लिए क्या शब्द है आपका, तित्रसुर। तो यहीं पे हमारी यूट्यूब क्लास समाप्त होती है। अगली क्लास में जल्दी मिलेंगे। जय हिंद।